अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है फ्राइडे इवनिंग से। आई वाज हैविंग सम गेस्ट ओवर नेक्स्ट डे, तो मैंने सोचा मैं मील प्रेप जो है वो एक दिन पहले से कर लूँ। जब आपने रूटीन से हटकर कुकिंग करनी होती है ना, तो बहुत सारे काम होते हैं छोटे छोटे करने वाले। कटिंग्स होती हैं, कुछ पेस्ट वगैरह बनाने होते हैं, प्यूरीज बनानी होती हैं। सो मेन्यू जो था वो बस मैंने ऐसे ही डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या बनाना है, और जो बहुत इजी सी रेसिपीज़ थी और जो उनके लिए चीज़ें चाहिए थी वो कुछ घर पे मौजूद थी, कुछ मुझे ग्रॉसरी करनी थी। तो बस जल्दी से मैंने शाम में ग्रॉसरी की और उसके बाद जो है वो मैंने रात में तैयारी स्टार्ट कर दी। और यहाँ पर चिकन जो था वो मेरा मैरिनेट हो चुका था। मैंने बनानी थी ब्लैक पेपर कढ़ाई, और उसके लिए जो थे अनियंस और ब्लैक पेपर, होल ब्लैक पेपर सीड्स जो होते हैं वो, और साथ में मैंने ग्रीन चिलीज़ थी, इनको मैंने फ्राई कर लिया। और उसके अंदर मैंने 15 से 20 काजू भी ऐड कर दिए। बस इन्हें मैंने 5 से 7 मिनट के लिए फ़्राई किया, और इसके बाद मैंने इसे जो है वो ठंडा होने के लिए रख दिया। जब तक मैं चिकन मैरिनेट कर रही थी तब तक ये मिक्सचर जो था ना वो उसे मैंने रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ था, ताकि ये जो है ना वो थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए। तो उसके बाद मैं इसका पेस्ट बनाती हूँ। तो बस जैसे ही मिक्सचर जो था वो थोड़ा सा कूल डाउन हुआ, तो मैंने जल्दी से जो था ना वो इसका मिक्सचर रेडी कर लिया। और यहाँ पर मेरा पेस्ट बिल्कुल रेडी था, और इसे भी मैंने एक कंटेनर में निकाल लिया। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अच्छा टोमेटोज़ जो हैं वो मैं उसका भी पेस्ट बना लूँ, क्योंकि मैंने बनाना था कबाब मसाला पुलाव, तो उसके अंदर मुझे जो था वो इसकी ज़रूरत थी। तो ये भी मैंने जो थे ना इसका पेस्ट बना लिया। इसके अंदर मैंने 2 से 3 ग्रीन चिलीज़ ऐड की हैं, और यहाँ पर टोमेटोज़ थे मेरे पास, बस इसे मैं ब्लेंड करूँगी और दैट्स इट। और ये मेरा पेस्ट जो था ना ये भी बिल्कुल रेडी था, और इसे भी मैंने एक जो है वो एयर टाइट कंटेनर में निकाला, और इन सब चीज़ों को जो था वो मैंने फ्रिज में रख दिया। और इसके अलावा जो स्वीट डिश थी वो मैंने पहले ही बना ली थी। जब मैं शाम का खाना बना रही थी तो साथ ही मैंने स्वीट डिश बना ली थी। गुड मॉर्निंग। अच्छा, यहाँ पे बज रहे थे सुबह के 7:15, और 8:30 बजे तक गैस चली जाती है। मुझसे जो है ना वो एलपीजी सिलेंडर पे बिल्कुल भी कुकिंग नहीं होती है। शायद मुझे आदत नहीं है, उस फ्लेम की हीट मुझे लगता है कि बिल्कुल ही नहीं होती है। तो बस मैंने सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के जो था ना वो कुकिंग स्टार्ट कर दी। यहाँ पर मैंने ऑयल जो था उसे हीट अप कर लिया, उसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून बटर भी ऐड कर दिया। और बटर ऐड करने के बाद जो है वो मैंने उसके अंदर जीजी पेस्ट ऐड किया, और जीजी पेस्ट ऐड करते ही उसका डांसिंग शो स्टार्ट हो जाता है, तो मैंने उसे कवर कर दिया। इसके बाद बस इसके अंदर मैंने अपना मैरिनेटेड चिकन ऐड किया, और उसके बाद इसे मैंने थोड़ा सा मिक्स किया। अच्छा, मैं जो हूँ ना वो प्रेशर में मुझसे कोई भी काम नहीं होता, चाहे वो स्टडी हो या कुकिंग हो, तो मुझे एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है। मुझे बस ये होता है कि बिफ़ोर टाइम सारा काम हो जाए। अब मैंने सुबह कुकिंग करनी थी, तो मुझे पूरी रात सिर्फ इसी वजह से नींद नहीं आई कि अच्छा मैंने सुबह जल्दी उठना है, मैंने कुकिंग करनी है, ये ना हो कि मेरी आंख लगी रह जाए, मैं सोती रहूं और गैस चली जाए। तो ये एक बड़ा एक प्रेशर सा था। खैर, उसके बाद जो है वो चिकन में मैंने अपना जो रात में पेस्ट बनाया था ना, काजू और ग्रीन चिलीज़ एंड अनियंस वाला, बस वो मैंने ऐड कर दिया। और उसके बाद जो है ना उसको मैंने कवर करके पकने के लिए रख दिया। चिकन में भी टाइम था, तब तक मैंने सोचा मैं अपने पुलाव की तैयारी कर लूँ। तो मैं यहाँ पर बना रही थी काफ्ता कबाब पुलाव, इसे गोला कबाब पुलाव भी बोलते हैं। तो बस मैंने ये जल्दी से प्याज कट किया, और उसके बाद जो है वो मैंने कबाब भी फ्रीज़र से निकाल के रख दिए, ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, और इसके बाद मैं फिर इनकी कटिंग कर लूँगी। तो ये बहुत इजी और बहुत मज़े का पुलाव बनता है। ये मैं पहले भी कई दफ़ा बना चुकी हूँ, तो मुझे सबसे ज़्यादा कोई यही रेसिपी लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो चिकन पुलाव तो बनता ही रहता है, आज मैं ये वाला बना लेती हूँ। उसके बाद मैंने एक कढ़ाई में ऑयल ऐड किया, और इसे मैंने हीट अप किया, और उसके बाद उसके अंदर मैंने प्याज काटे थे वो ऐड कर दिए। इसे बस मैं थोड़ा सा कुक करूँगी, मतलब बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का हल्का सा कुक करना है। और साथ साथ में चूँकि मैंने चिकन भी रखा हुआ था, तो उसे भी मैं बार बार देख रही थी। अच्छा, मल्टीटास्किंग मैंने कभी भी इस तरह से कुकिंग नहीं की थी। मैं बस शौकिया तौर पे कुकिंग करती थी, तो लेकिन अब जब करनी पड़ती है तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो प्रैक्टिस हो रही है। तो बस पुलाव में मैंने कुछ जो थे खड़े गरम मसाले वो ऐड कर दिए, और जब उसका कलर जो था ना वो थोड़ा सा चेंज हो गया अनियंस का, तो उसके अंदर मैंने जीजी पेस्ट ऐड कर दिया। जीजी पेस्ट मैं जैसे ही ऐड करती हूँ, आई डोंट नो वाई, लेकिन आई गेस इसके अंदर विनेगर होता है, तो शायद इस वजह से जैसे ही आप उसको ऑयल में ऐड करते हैं तो वो एकदम से डांसिंग शो स्टार्ट हो जाता है।
उसके बाद इसके अंदर मैंने जो रात में पेस्ट बनाया था टोमेटो और चिलीज़ वाला, वो 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया और साथ ही मैंने 1 नोट क्यूब ऐड कर दी और इसे मैंने जो है वो अच्छे से मिक्स कर लिया। ये पुलाव बनाना बहुत ईज़ी है, बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है कि मतलब इसमें कोई भी एफ़र्ट नहीं लगती है। बस ऐसे बेसिक से मसाले हैं, बेसिक सी चीज़ें हैं, इसमें ऐड करो, कुक करो और आपका पुलाव जो है ना वो 30 मिनट्स में रेडी हो जाता है। अच्छा, कुकिंग करना इतना मुश्किल नहीं है और सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है ना वो इसकी कटिंग्स पे और मील प्रेप पे एक्चुअली जो है ना वो ज़्यादा टाइम लगता है। और आपकी चीज़ें बिल्कुल रेडी हों और उसके बाद आपको कुकिंग करनी हो ना, तो आप बहुत ईज़िली और बहुत जल्दी कुकिंग कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे मेरा जो चिकन था ना वो भी तकरीबन रेडी हो चुका था और जो मेरा पुलाव था उसके अंदर भी मैंने मसाले ऐड कर दिए। इसमें मैंने सिर्फ सॉल्ट ऐड किया था, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया था और पुलाव मसाला ऐड किया था। क्वांटिटी जो है वो इसे आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि जो कबाब होते हैं वो उनके अंदर भी सॉल्ट भी होता है, उसके अंदर मसाले भी होते हैं। अगर आप ज़्यादा ऐड कर देंगे तो वो जो कबाब वाला जो टेस्ट है ना वो नहीं आएगा, वो सारा टेस्ट फिर इन मसालों में ही दब जाता है जो आप और ज़्यादा जो पुलाव में ऐड कर रहे होते हैं ना। तो बस यहाँ पर मेरा जो ये तड़का था ये बिल्कुल रेडी था और इसके अंदर ये देखिए मैंने कबाब जो थे इनको मैंने स्लाइस अप कर लिया था और बस ये स्लाइसेस जो थे मैंने कबाब के ये मैंने इसमें ऐड कर दिए। इसे बस मैं 2 से 4 मिनट के लिए भूनूंगी। और अच्छा, इसका एक और भी पॉइंट है कि ये वाले अगर आप अलग से फ्राई करेंगे ना तो उसका टेस्ट और आता है, और अगर आप इस तड़के के अंदर ही कबाब फ्राई करेंगे ना तो इसका टेस्ट डिफरेंट आता है और ये टेस्ट ज़्यादा अच्छा है। और साथ ही जो है ना वो कढ़ाई के अंदर मैंने 2 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड कर दिया और लेमन जूस ऐड करने के बाद बस उसे मैंने मिक्स किया। और यहाँ पर ये मेरा पुलाव वाला मसाला जो था ये बिल्कुल रेडी था, इसे मैंने कवर किया और इसे मैंने रख दिया। और साथ ही जो कढ़ाई थी उसके अंदर मैंने ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दी और पहले मैंने सोचा कि अच्छा इसमें मैंने बटर ऐड किया हुआ है, काजू भी हैं, तो ये ज़्यादा हैवी ना हो जाए तो मैं इसमें क्रीम ऐड नहीं करती हूँ। फिर मैंने सोचा चलो थोड़ी सी क्रीम ऐड कर ही देते हैं, तो बिल्कुल थोड़ी सी मैंने इसमें क्रीम ऐड की और इसके बाद मैंने इसके ऊपर कोरिएंडर स्प्रिंकल कर दिया और दैट्स इट। और मेरी जो थी ना कढ़ाई वो बिल्कुल रेडी थी। और मैं 7:15 बजे किचन में एंटर हुई थी और ये दोनों चीज़ें जब बन गई थी ना तो मैंने उस टाइम टाइम चेक किया तो टाइम जो था वो ना 7:54 हो रहे थे। उसके बाद जो है ना वो यहाँ पे गेस्ट आ चुके थे और मैंने नाश्ता वगैरह करवा दिया था। वो थोड़ा मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो 11-12 बजे आएंगे, लेकिन वो थोड़ा अर्ली आ गए थे, तो खैर नाश्ता सर्व कर दिया मैंने। नाश्ता सर्व करने के बाद मैंने सोचा अच्छा चलो स्वीट डिश जो है उसकी भी थोड़ी सी जो है ना वो कर लूँ तैयारी। और स्वीट डिश जो थी वो मैंने सोचा था कि मैं खीर बना लेती हूँ और साथ में मैंने सोचा था मैं पुडिंग बनाऊँगी, लेकिन जो मेरे हस्बैंड है ना ही लाइक्स फ्रूट ट्राइफल मोर, तो फिर मुझे फ्रूट ट्राइफल ही बनाना पड़ा। और यहाँ पर मुझसे एक गलती ये हुई कि मैंने रात में जब बनाया था ना तो मुझे रात में ही डिश सेट कर देनी चाहिए थी, क्योंकि वो उस कंटेनर में ही सेटल डाउन हो गया था। और जब मैंने उसमें से निकाला है तो वो थोड़ा सा थिक मतलब लाइक करते हैं तो वो थोड़ा सा थिक था, तो वो जब मैंने इसमें से निकाला है तो उसकी बड़ी एक स्मूथ सी सरफेस नहीं बनी। बट आई थॉट चलो इट्स ओके यार, घर वाली ही बात है, तो लेकिन टेस्ट अच्छा है तो ऑल गुड। तो यहाँ पर मेरी स्वीट डिश बिल्कुल रेडी थी, इसे मैंने फ्रिज में रख दिया। अच्छा, जब भी डिनर हो तो आपको मॉर्निंग में ही स्वीट डिश बनानी चाहिए, और अगर आप लंच के लिए बना रहे हैं तो हाँ फिर आप एक रात पहले बना के रख सकती हैं। मेरे पास चूँकि टाइम बहुत शॉर्ट था तो इस वजह से मुझे जल्दी जल्दी काम जो थे ना वो सारे वाइंड अप करने थे। यहाँ पर तकरीबन 1:45 बजे का टाइम था और लंच का टाइम हो चुका था। हमने चूँकि नाश्ता थोड़ा लेट किया था तो इसलिए मुझे कहा गया था कि 1:45-2 बजे तक जो है ना वो लंच रेडी कर देना। तो बस मैंने पुलाव वाला मसाला तो बिल्कुल रेडी था, उसके अंदर जस्ट मैंने पानी ऐड किया है और जैसे ही उसमें बॉयल आया है तो उसके अंदर मैंने राइस ऐड कर दिए हैं। और पानी जब थोड़ा सा ड्राई हो गया है तो उसको जो है वो मैंने दम पे रख दिया है। और 1:30 बजे तक जो मेरा खाना था ना वो बिल्कुल रेडी था और एवरीवन लाइक्ड इट। बाय द वे, आई नेवर थॉट आई कैन डू मल्टीटास्किंग, लेकिन वो कहते हैं कि जब सर पे पड़ती है ना तो सब कुछ हो जाता है। ऐसी बात नहीं है कि मैंने 2-3 डिशेस जो हैं वो एट अ टाइम ना बनाई हो, मैंने इससे ज़्यादा, और इवन के रमज़ान में मैंने इससे ज़्यादा जो है ना वो एट अ टाइम बहुत सारी डिशेस बनाई हुई हैं। बस वो एक एंजाइटी होती है और इसे डील करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू डिड प्लीज़ टेल मी इन कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।